फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंचन शर्मा। आपका आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कल हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। 61, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। देखिए बच्चों, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टैक्स कास्केडिंग। ओके, इसमें ए ऑप्शन ठीक है। 62 पे आइए। अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू। वैल्यू एडिशन में क्या होता है? जब हम एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपेंसेस में प्रॉफिट को प्लस करते हैं। ओके, चलिए 63, यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल। आपको ये सबको पता होगा यूटीजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? जब हम सोल्ड करते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। आंसर है ए। ओके, सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ठीक है बच्चों, सबको पता है ना? सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और यूटीजीएसटी होता है। ठीक है, और तो यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। 64 पे आइए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन। ये कब एप्लीकेबल होता है? आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है बच्चों? देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई पर। ठीक है, जब हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब होंगे? जब हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, मतलब विद इन अ स्टेट। ठीक है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अपना गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तब हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और जब हम एक बाहर करते हैं, मतलब अपने स्टेट से बाहर करते हैं, ठीक है, तब हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, विद इन अ स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। चलिए 65 में देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। एसजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। अभी मैंने बताया आपको एसजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, बताइए। गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इनटू जीएसटी। बच्चों, सब टैक्स आपको पता है ना कि कुछ टैक्स जो है हमारे वो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। जीएसटी के आने से कुछ टैक्स मर्ज हो गए हैं। ठीक है, अब कौन सा नहीं हुआ है? वो कह रहा है नॉट मर्ज। ठीक है, तो कौन सा नहीं हुआ है? कस्टम ड्यूटी जो है वो अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज essential to the main purpose of contract। ठीक है, कंडीशन कहाँ है? एसेंशियल, आवश्यक है, टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, चलिए 68 में आते हैं। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स ओनली विद गुड्स विच आर डैश इन नेचर। तो गुड्स कौन सी नेचर का होना चाहिए? बी, मूवेबल नेचर का। ठीक है, 69 पे आइए। गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड डैश गुड्स। कौन से गुड्स हैं वो हमारे? स्पेसिफिक गुड्स और सर्टेन गुड्स। ठीक है, गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कहलाएंगे हमारे, कौन से गुड कहलाएंगे? वो स्पेसिफिक और असर्टेन। इसका आंसर है डी। ठीक है, जिसमें बोथ ए एंड बी आ जाएगा। 70 में आइए। डैश इज स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा है कोलेटरल टू पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? वारंटी। कौन सा है? वारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द कंसेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर।
देखिए, जब एक कॉन्सेप्ट होता है लेट द बायर बिवेयर, मतलब जब हम क्रेता को सावधान रहने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर है? सी, सोवियत एम्प्टर में, ठीक है। इसका आंसर है सी। डैश एंड डैश आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो पार्टी इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ये सबको पता होगा। इसका आंसर बताइए 72 का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टी कौन सी होती है? सेलर एंड बायर, ओके, सेलर एंड बायर। 73 में आइए, इट इज स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। कौन सा रूल है जब रिस्क फॉलो किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? सी, प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी में रिस्क को फॉलो किया जाएगा। इट इज अ स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। 74 में आते हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन्फोर्सेस इन द ईयर। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये कब आया? 1930 में, ठीक है, 1930। 75 में आइए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी। क्या होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स में? देखिए, नाम से पता चल रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी। क्या होना चाहिए इसमें? गुड्स, ठीक है, होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे ये बता रही हूँ, सेल ऑफ गुड्स में क्या नहीं होना चाहिए? मस्ट नॉट बी मनी, ओके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी गुड्स, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए उसमें है? मनी। चलिए, सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर है सी, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, 77 में आते हैं, इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक्स प्लेस। देखिए, इन द सेल और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, वो कहाँ पर होता है? ए एंड बी, मतलब एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर इमीडिएटली, ठीक है। या तो इमीडिएटली हो जाता है, तुरंत हो जाता है, और या फिर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक्स प्लेस। देखिए, मैंने अभी 77 क्वेश्चन में आपको ये बताया है, इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर, ठीक है। और 78 में क्या है? इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। ये होगा इन अ फ्यूचर डेट में, ठीक है, इन द फ्यूचर डेट। आंसर सी। 79 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने बताया था बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मस्ट बी क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, उसमें गुड्स होना चाहिए। और अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर, नॉट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नॉट अ सब्जेक्ट मैटर में क्या है? मनी, नॉट अ सब्जेक्ट मैटर में है मनी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में मनी जो है वो मैटर नहीं करता। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड। मूवेबल गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं होता बच्चों? डी, मनी, ठीक है। मूवेबल गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये आज के मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपकी सारी क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा।
आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, बाय बाय।